विपक्ष की बैठक खत्म होते ही नाम पर संग्राम तो छिड़ा ही, साथ ही सियासत में भी सनसनी मच गई। खबर आई नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं क्योंकि नीतीश नहीं चाहते थे कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष में नीतीश को किनारे कर दिया गया है, मगर नीतीश और उनकी पार्टी के नेता इसे कोरी अफवाह बताते हैं। आरजेडी और जेडीयू दोनों का कहना है कि विपक्ष के गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए अफवाह फैला रही है। विपक्षी दलों की बैठक खत्म करके सभी दलों के नेता अपने अपने घर भी नहीं पहुंचे थे कि खबर आ गई नाराजगी की। पता चला नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाएगा। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश ने इंडिया के नाम पर आपत्ति जताई थी, मगर किसी ने सुनी ही नहीं और आखिरकार भारी मन से नीतीश ने मान लिया कि चलो इंडिया ही सही। और ये बात बताई किसने? बिहार वाले मोदी ने, सुशील मोदी ने। वो चाहते थे कि इसी बैठक में उनके लिए कन्वेनर का नाम तय हो जाए। वो कन्वेनर का नाम तय नहीं हुआ और नाम पर भी उनके मतभेद थे। ठीक है कि अंत में उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी होगी, लेकिन वो खुश नहीं थे। और ऐसा लगता है कि उनकी वहाँ जो उपेक्षा हुई, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का स्वागत हुआ, ममता बनर्जी का स्वागत हुआ, इनको लगता था कि मैंने ही पहल की है तो मुझे वो सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिला। सुशील मोदी का बयान आया तो बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। बीजेपी आरोप लगाने लगी कि नीतीश कुमार ना तो घर के रहे ना घाट के। आप गए थे पूरा बन ठन करके, आपको न घर के छोड़ा न घाट के छोड़ा। तेरे कूचे से बहुत बेपर्दा होके निकले हम। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पूरा विपक्ष समझ गया है कि आप कहीं के नहीं हैं, आप अप्रासंगिक हो गए हैं। बिहार में अब आप आने वाले नहीं हैं। विपक्ष के एक होने की जब सुगबुगाहट थी तो नीतीश का नाम सबसे ऊपर था, मगर फिलहाल नीतीश का नाम लेवा कोई नहीं है। वक्त गुलशन पे पड़ा तो हमने अपना खून दिया, चमन में बहार आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारी विपक्षी दलों को एकजुट किया, उन्हें एक छत के नीचे बैठाया, उन्हें एक सूत्र में पिरोया। लेकिन जब गठबंधन का नाम तय होने का वक्त आया तो उनसे चर्चा भी नहीं की गई। भले ही इस पूरे प्रकरण से नीतीश कुमार अपनी नाराजगी प्रकट न करते हों, लेकिन वो इससे दुखी जरूर हैं। ये खबरें बिहार में तेजी से फैली कि नीतीश को महागठबंधन में किनारे लगा दिया गया है, तो जेडीयू अध्यक्ष सामने आए, बोले सब अफवाह है, नीतीश तो सूत्रधार है महागठबंधन के। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। आरजेडी भी बोली कि बीजेपी अफवाह फैला रही है, नीतीश कहीं से भी नाराज नहीं है, जो कुछ हुआ है उनकी सहमति से हुआ है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, इसमें कहीं से नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि सहरा तो नीतीश कुमार को जाता है। उन्होंने पहल किया, उनके बुलावे पर 23 तारीख को, पिछले 23 जून को पटना में अभूतपूर्व सफल बैठक हुई। उसी बैठक का एक्सटेंशन जो है, कहिए कि मैंने बेंगलुरु वाली बैठक थी। कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिलाया, कहा बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। नीतीश तो सूत्रधार है। नीतीश कुमार जी विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से एक, उनकी बड़ी भूमिका है। वो एक तरह से सूत्रधार है। असल समस्या बीजेपी के लोगों को इस बात को लेकर हो रही है कि नीतीश कुमार जी इतना सक्रिय क्यों है, तो वो तरह तरह की बातें फैलाएंगे। अंत में खुद नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि बेंगलुरु की बैठक सफल रही, सबने एक मत से इंडिया नाम रखा, कोई भेदभाव नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, सब चंगा है। कल तो 26 पार्टियां थी, यहाँ तो 15 था, एक तो बेचारे आने वाले थे लेकिन बाहर थे, तो 16, लेकिन और भी लोकल और रीजनल पार्टी को इसमें किया गया था। कुछ लोगों का तो सलाह हमने भी दिया था और कुछ लोगों का उन लोगों को सलाह था, तो काफी अच्छी बातचीत हुई और मिलजुल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ा। बहुत अच्छा हो गया है और बहुत सर्वसम्मति से हुआ है और ठीक ढंग से हुआ है।
तब इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो सुझाव दे ही दिया है। नीतीश कुमार के बयान के बाद फिलहाल इस बात पर विराम लग गया है कि नीतीश नाराज हैं। लेकिन क्या सच में उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि कहां तो वो अगुवाई कर रहे थे विपक्ष की और कहां कांग्रेस ने बाजी पलट दी। शशि भूषण कुमार और आदित्य वैभव के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।